गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बीए पार्ट थर्ड होम साइंस की क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज की क्लास में हम करेंगे जो हमने लास्ट क्लास में विकास की विभिन्न अवस्थाएं पढ़ी। अब उसके बाद में हम अलग अलग मानव के जीवन में विकास होते हैं। वो विकास चाहे संज्ञानात्मक हो, चाहे वो गत्यात्मक हो, गामक हो, क्रियात्मक हो, इन सभी के बारे में, सामाजिक हो, बौद्धिक हो, इन विकास के बारे में हम वन बाय वन करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो मनुष्य के अंदर या बालक के अंदर, मनुष्य तो क्या कहें, बालक के अंदर जो सबसे पहले विकास होता है वो हम उसकी बात करते हैं, जिसको क्या कहते हैं, क्रियात्मक कहें इसको, या फिर गामक कहें। क्रियात्मक या गामक एक ही चीज है, एग्जाम में पूछ सकता है, गामक विकास या क्रियात्मक विकास, गत्यात्मक भी बोल। इसके बारे में पढ़ेंगे, जिसको क्या कहते हैं, मोडल डेवलपमेंट कहते हैं। मोटर डेवलपमेंट है, इसके बारे में पढ़ेंगे। क्रियात्मक या गामक जो विकास है, शारीरिक विकास की तरह क्रियात्मक विकास भी बालक के जीवन में महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करता है, क्योंकि क्रियात्मक विकास के द्वारा ही बालक अपने भौतिक एवं सामाजिक जो वातावरण होता है उस पर नियंत्रण रख पाता है, या फिर नियंत्रण करना सीखता है। नवीन वातावरण के साथ वह समायोजन करना सीखता है तथा आत्मनिर्भर होकर अपने सभी आवश्यक जो भी कार्य होते हैं उनकी पूर्ति वो स्वयं ही करने लग जाता है। वह परिवार के द्वारा देखता है कि किस प्रकार से पालन पोषण किया जाता है, सारी चीज़ें वो परिवार से ही सीखता है। क्रियात्मक विकास को गामक विकास भी कहा जाता है। क्रियात्मक विकास से तात्पर्य शारीरिक गतियों पर नियंत्रण, जो भी हमारे शरीर की गतियाँ होती हैं उन पर नियंत्रण पाना ही क्रियात्मक विकास कहलाता है। शारीरिक गतियों पर नियंत्रण मांसपेशियों, तंत्रिकाओं और इनके ऊपर कंट्रोल तथा विकास तथा उनके समन्वित रूप से कार्य करने से आता है। एक बालक जब जन्म लेता है तब वह अत्यंत ही असहाय दशा में होता है। बालक जन्म लेता है तब वह क्या होता है, एकदम ही असहाय अवस्था में होता है। उसे जहाँ कहीं भी सुला दिया जाए, लिटा दिया जाए, वो उसी अवस्था में रहता है। उसी अवस्था में वह रहता है, ना ही वह करवट ले पाता है। तो और उसको जो एक कार्य आता है वो सिर्फ रोना ही आता है, वो रोना ही रोना जानता है। बाकी सभी क्रियाओं के लिए, जैसे दूध पिलाना है, एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर ले जाना है, नहलाना, सुलाना, खिलाना, ये सारा क्या है, उसको दूसरों पर डिपेंडेंट रहता है। वो माता पिता और परिवार के सदस्यों के ऊपर वह पूर्णतः डिपेंडेंट होता है। इस समय यदि शिशु की उचित परवरिश और देखभाल नहीं किए जाए तो उसकी मृत्यु निश्चित है। परंतु जैसे जैसे बालक की उम्र बढ़ती जाती है उसके ज्ञानेंद्रियों एवं शरीर के विभिन्न अंगों में सजगता एवं चेतना आ जाती है, वैसे वैसे वह अपने आसपास के वातावरण के प्रति सजग एवं चेतन हो जाता है। 4 से 5 माह का जो शिशु होता है वो अपनी माता को देखकर मचलने लग जाता है और इस प्रकार हाव भाव प्रकट करता है कि उसे माता गोद में उठा ले। 6 माह का जो शिशु है वह अर्ध ठोस आहार खाने लग जाता है और वह धीरे धीरे बैठना सीख जाता है। 12 से 13 माह का जो शिशु है वो खड़ा होना, और बहुत से बच्चे होते हैं कि चलने लग जाते हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ शिशु विभिन्न क्रियाओं जैसे स्वयं खाना खाना आदि क्रियाएं करने लग जाता है।